गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें एंजियोस्पर्म पढ़ेंगे। एंजियोस्पर्म के सिंपल कैरेक्टरिस्टिक्स और इसका क्लासिफिकेशन हम देखेंगे। तो हमने जिम्नोस्पर्म पढ़ लिया था, आज हम एंजियोस्पर्म पढ़ रहे हैं। एंजियोस्पर्म का मीनिंग ये होता है कि ऐसे प्लांट्स जिसमें फ्रूट और सीड प्रेजेंट हो या फ्लावर प्रेजेंट होते हैं उनको हम एंजियोस्पर्म बोलते हैं। जैसे मैंगो, ग्रेप्स, टमाटो, व्हीट, राइस, जिसका हम ऑलरेडी यूज़ करते हैं अपने डेली लाइफ में। तो एंजियोस्पर्म्स में मोस्ट ऑफ प्लांट है जिनका हम डेली रूटीन में या डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ों के लिए डिपेंड होते हैं। जैसे इसके हम फीचर्स देख लेते हैं। तो फर्स्ट है कि ये जो एक तरह से देखा जाए तो जितने भी एंजियोस्पर्म्स होते हैं वो अलग अलग टाइप के हैबिट्स में रहते हैं। जैसे वाटर भी, एक्वेटिक भी हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, जैसे और जीरोफिटिक भी हो सकते हैं, मतलब मरुस्थल में भी ये रह सकते हैं, रेगिस्तान में भी। और ये इनका जो बॉडी होती है वो रूट, स्टेम और लीफ में डिफ्रेंशिएट होती है, मतलब इनमें फ्रूट्स भी होते हैं और सीड भी प्रेजेंट होते हैं। वेस्क्यूलर टिश्यूज़ भी प्रेजेंट होते हैं और जो कि वेस्क्यूलर बंडल्स के फॉर्म में होते हैं, मतलब जाइलम्स जो होते हैं, जाइलम में भी अगर जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं वो एक्चुअली देखा जाए तो वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। तो इनका नेक्स्ट जो पॉइंट है उसमें फ्लावर्स आर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मतलब इनमें अगर देखा जाए तो जो फ्लावर्स होते हैं वो किसके फॉर्म में होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के फॉर्म में होते हैं। अब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के फॉर्म में क्यों होते हैं, क्योंकि इसमें अगर देखा जाए तो जो प्लांट्स होते हैं या तो मेल फीमेल प्लांट सेपरेट होंगे या एक ही में होंगे। अगर एक ही में होंगे तो उसको मोनोशियस बोलेंगे और अगर अलग अलग होंगे तो उसको हम डायोशियस बोलेंगे। तो जो फ्लावर्स होते हैं वो उसमें अगर मेल में हम देखें तो मेल में स्टेमन्स होते हैं और फीमेल्स जो होती हैं उसमें कार्पल्स आर प्रेजेंट। और जो स्टेमन्स होते हैं वो माइक्रोफाइल में बनते हैं जिसके 2 पार्ट्स होते हैं, जिसको फिलामेंट और एंथर बोलते हैं। और ये पॉलन ग्रेन्स बनाते हैं जिसको माइक्रोस्पोर्स भी बोलते हैं। और कार्पल जो होते हैं उसके 3 पार्ट्स होते हैं जिसको स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी बोलते हैं, या ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा बोलते हैं। और ये जो होते हैं मेगास्पोरेंजियम के अंदर होते हैं। तो जब पॉलिनेशन होता है तो पॉलन ग्रेन जो होते हैं वो अपनी जगह से निकल कर कहाँ पर आ जाते हैं, कार्पल के स्टिग्मा पर। और माइक्रोस्पोर्स जो होते हैं जर्मिनेट होते हैं जिसको मेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। और जो मेगास्पोर्स होते हैं वो ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट होते हैं जिसको फीमेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। इनमें जो होती है आर्किगोनियम एब्सेंट होती है। और जब फर्टिलाइजेशन होता है तो पॉलन ट्यूब बनती है पॉलन के अंदर, जिससे कि जो पॉलन का न्यूक्लियस है वो कहाँ आ जाता है, फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर आ जाता है और डिप्लॉइड जाइगोट बनता है। और डिप्लॉइड जाइगोट बनने की जो प्रोसेस है उसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और कभी कभी जो होता है सेकेंडरी न्यूक्लियस से भी इसका फ्यूज़न होता है पॉलन का, उसको डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और जो एम्ब्रियो होता है वो जाइगोट एंड ट्रिपल्ड एंडोस्पर्म से फॉर्म होता है। और फर्टिलाइजेशन जो होता है ओव्यूल एंड मेच्योर्ड ओवरी जो होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओवरी होती है वो सीड में कन्वर्ट होती है और सीड से फिर फ्रूट बनता है। और इनमें जो होता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है, मतलब लाइफ साइकिल में पहले स्पोरोफाइट स्टेज होती है और फिर गैमेटोफाइट। इसके इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस देख लेते हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो फूड के फॉर्म में इनका यूज़ होता है। तो वेरियस पार्ट्स ऑफ फूड प्लांट्स आर यूज्ड एज अ फूड, जैसे कि सीरियल्स है, जैसे हम वीट लेते हैं, राइस लेते हैं, मेज़ लेते हैं, ज्वार है, बाजरा है, तो इन सब का यूज़ जो है हम किस में करते हैं, फूड के फॉर्म में करते हैं। और स्पाइसेस के फॉर्म में भी यूज़ करते हैं, जैसे टर्मरिक है और क्लोव्स है, रेड चिली है, फेनल सीड है, फेनुग्रीक है, इन सब का भी हम यूज़ करते हैं स्पाइसेस के फॉर्म में। ड्रग्स बहुत सारे ऐसे हैं जो मेडिसिनल इम्पोर्टेंस के प्लांट्स होते हैं, जैसे इकोनेटेज, सर्पेंटाइन, क्विनेन, ओपियम, है ना। और टिम्बर लकड़ी के फॉर्म में भी हम यूज़ करते हैं, जैसे कि डलवर्जिया सिसु जिसको हम शीशम बोलते हैं, सागवान है, साल है, इन सब का हम यूज़ करते हैं। फाइबर्स के रूप में भी यूज़ करते हैं, जैसे कॉटन है, जूट है और सुनहेप है, कॉयर है, इन सब का यूज़ हम एक तरह से फाइबर के फॉर्म में यूज़ करते हैं। अब हम इसके डिफरेंसेस देख लेते हैं कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में क्या डिफरेंसेस हैं। तो फर्स्ट डिफरेंस तो ये है कि जिम्नोस्पर्म में फ्लावर्स एब्सेंट होते हैं और एंजियोस्पर्म में फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं। और इनमें कोन्स में डेवलप होते हैं
जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो कोन्स पर डेवलप होते हैं, और ये इनके एंजियोस्पर्म में फ्लावर्स पर डेवलप होते हैं। इनमें जो होते हैं ओवरी जो होती है वो नेक्ड होती है, मतलब हम उनको देख सकते हैं, और इसमें जो होती है इनक्लोज्ड होती है सीड के अंदर, मतलब ओवरी जो होती है वो इनक्लोज्ड होती है, बंद होती है कार्पल के अंदर। इसमें जाइलम्स जो होते हैं उसमें वेसल्स एब्सेंट होती है, और फ्लोएम में कैम्पेनियन सेल्स एब्सेंट होती है, और इनमें दोनों ही प्रेजेंट होती है। इनमें डबल और ट्रिपल फर्टिलाइजेशन नहीं होता, और इनमें डबल और ट्रिपल फर्टिलाइजेशन होता है। इनमें एंडोस्पर्म जो होता है वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन डेवलप होता है पर हैप्लॉइड होता है, और इनमें भी जो होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन डेवलप होता है पर कैसा होता है, ट्रिप्लॉइड होता है। पोलन ग्रेन्स फॉल डायरेक्टली ऑन माइक्रोपाइल, तो पोलन ग्रेन डायरेक्टली कहाँ आ जाते हैं, माइक्रोपाइल पर, और जर्मिनेट हो जाते हैं। और इसमें क्या होते हैं, पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो स्टिग्मा पर आकर जर्मिनेट होते हैं, और फिर उसके बाद पोलन ट्यूब बनती है, और फिर ये कहाँ जाते हैं, माइक्रोपाइल के अंदर जाते हैं। तो इनको हम डायग्राम के थ्रू भी देख लेते हैं। अगर देखा जाए तो जिम्नोस्पर्म में ओव्यूल्स जो होते हैं ऐसे बाहर लगे होते हैं, और इसमें ओव्यूल्स जो होते हैं कार्पल के अंदर होते हैं, ये दिख रहे होंगे आपको अंदर एंजियोस्पर्म में। और इसमें जो सीड होते हैं वो नेक्ड होते हैं, आउटसाइड द फ्रूट लगे होते हैं, और इसमें इनसाइड द फ्रूट ये यहाँ पर लगे हुए सीड। ये फ्रूट है, मान लीजिए एप्पल है तो एप्पल के अंदर ही दिखेंगे हमको। पोलन ग्रेन्स इस तरह से आकर गिर जाते हैं डायरेक्ट ओवरी के ऊपर, और इसमें जो होते हैं जर्मिनेट होते हैं, और जर्मिनेट होकर माइक्रोपाइल के अंदर, ये ओवरी है और ये एक तरह से पोलन से, ये पोलन से जर्मिनेट होकर एक ट्यूब बनाते हैं, और फिर कहाँ आते हैं, ओवरी के अंदर आते हैं। इसमें माइक्रोपाइल ये रहा, ये इंटेग्यूमेंट है, और ये पोलन चैम्बर, यहाँ पर आते हैं पोलेंस, और फीमेल गैमेटोफाइट से जुड़ते हैं। और अपने यहाँ पर अगर देखा जाए तो एंजियोस्पर्म में यहाँ से अंदर इंटर करते हैं, और फिर यहाँ आकर जुड़ते हैं और जाइगोट बनाते हैं। इसमें ट्रैकिड्स होते हैं, वुड के अंदर जो होते हैं पोर्स नहीं होते हैं, पर एंजियोस्पर्म में वुड के अंदर भी पोर्स होते हैं, ये जिसको वेसल्स हम बोलते हैं। तो इस तरह से इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। और इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। तो क्लासिफिकेशन जो है उसको हम एक चार्ट की हेल्प से समझते हैं। तो अगर देखा जाए तो जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं वो फेनेरोगैम्स को जनरली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसको हम डाइकोटिलेडन, जिम्नोस्पर्म और मोनोकोटिलेडन बोलते हैं। तो जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं वो 3 क्लासेस में बटे होते हैं। तो इसके कैरेक्टर क्या होते हैं, डाइकोटिलेडन्स का मतलब होता है जिसमें 2 कोटिलेडन्स प्रेजेंट हो, जैसे कि ग्राम, चना आपने देखा होगा। चने का अगर हम डायग्राम देखें तो इस तरह से रहता है, ये जैसे मान लीजिए चना है तो चने में 2 भाग होते हैं, दाल 2 होती है उसमें, तो उसको हम बोलते हैं डाइकोटिलेडन। इसमें भी वेस्क्यूलर बंडल जो होते हैं वो अरेंज्ड होते हैं। 3 क्लासेस होती है इसकी, पॉलीपेटेली, गेमोपेटेली और मोनोक्लेमाइडेसी। तो क्लेमाइडी, तो जो पॉलीपेटली तो उसमें फ्लावर जो होते हैं पॉलीपेटलस होते हैं, मतलब कि पेटल की संख्या ज़्यादा होती है। गेमोपेटेली में फ्लावर जो होते हैं गेमोपेटलस होते हैं, और इनर रोल पेटेलॉइड, मतलब कि अंदर जो होते हैं ऐसे अरेंजमेंट में, गोल अरेंजमेंट में लगे होते हैं। और मोनोक्लेमाइडेसी में पेरियंथ इज 1 रोल और एब्सेंट। पेरियंथ का मतलब होता है, ये जितनी भी चीज़ें आपको आ रही है इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में आपको डिटेल्ड समझाई जाएगी कि पेरियंथ क्या होता है, गेमोपेटलस क्या होता है, पेटल्स क्या होते हैं। तो जो अरेंजमेंट ऑफ पेटल्स होता है, फ्लावर जो होते हैं उसमें जो पेटल्स होता है उसका अरेंजमेंट पेरियंथ होता है, जो कि एक हॉल में लगे होते हैं, मतलब ये एक अरेंजमेंट में लगे होते हैं। और ये भी जो गैमोपेटलिस होते हैं ये भी 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, जिसको इन्फेरी बोलते हैं, हेट्रोरोमेरी बोलते हैं, और बाइकार्पेलेट बोलते हैं। इन्फेरियर में ओवरी इन्फीरियर होती है, मतलब ऊपर की तरफ होती है, और ओवरी यूजुअली सुपीरियर होती है, ये भी ऊपर की तरफ ही होती है। और ओवरी यूजुअली सुपीरियर, बाइकार्पली, बाइकार्पली मतलब 2 पार्ट्स में डिवाइड, पर कैसी, ऊपर की तरफ। पॉलीपेटलस भी 3 टाइप के होते हैं, इसको थैलेमी फ्लोरी बोलते हैं, डिस्की फ्लोरी बोलते हैं, और कैलिसिफेली सी फ्लोरी बोलते हैं। थैलेमी फ्लोरी में क्या होगा, थैलेमी फ्लोरी में इस तरह से होगा, फ्लावर जो होंगे हाइपोगाइनस होंगे,
ओवरी सुपीरियर मतलब ऊपर की तरफ, थैलेमस जो होगा डिस्क एब्सेंट होती है। और डिस्की फ्लोरी में ओवरी जो होती है वो भी सुपीरियर होती है और थैलेमस डिस्क प्रेजेंट होती है। और कैलिसी फ्लोरी में ओवरी इन्फीरियर मतलब ऊपर की तरफ और गेमोसेपिलस होती है। इसके भी बहुत सारे पार्ट्स हैं जो इसके हमने पढ़े थे। मोनोक्लेमाइडेसी में ये होता है कर्व एम्ब्रीसी ब्री जिसमें वन ओव्यूल प्रेजेंट होता है और कर्व एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है, कर्व में होता है। फिर मल्टी ओव्यूलेट एक्वेटिकी, इसमें एक्वेटिक प्लांट्स आते हैं, गाइनोशियम और सिनकार्पस होता है और ओव्यूल्स जो होते हैं वो नंबर्स बहुत सारी होती हैं। मल्टी ओव्यूलेटी, इसमें ओव्यूल की नंबर ज़्यादा होगी। टेरेस्ट्रियल होंगे मतलब कि लैंड पर रहते हैं और गाइनोशियस सिनकार्पस होता है। माइक्रो एम्ब्रायोसी में एम्ब्रियो जो होते हैं स्मॉल्स होते हैं मतलब छोटे होते हैं, फ्लैशी होते हैं मतलब चिकने होते हैं, चमकीले, और एंडोस्पर्म ओव्यूल यूजुअली एक ही होता है। और फिर होता है डेफेनेल्स, इसमें गाइनोशियम और मोनोशियम कार्पली होता है, पेटल्स जो होते हैं उनकी नंबर्स ज़्यादा होती है। फिर है एक्लेमाइडोस्पोरेसी, इसमें ओवरी वन चैम्बर्ड होती है और ओव्यूल्स की नंबर 1 to 3 होती है। फिर यूनिसेक्सुअली, फ्लावर यूनिसेक्सुअल होता है मतलब एक ही होता है जिसमें मेल फीमेल एक ही में होते हैं। सेपल रिड्यूस होते हैं मतलब कि नहीं मतलब एक तरह से ख़त्म होने वाले होते हैं और एब्सेंट भी होते हैं। फिर ऑर्डिनेस एनोमेली, इसमें इंक्लूड एबनॉर्मल फैमिलीज आती हैं। और जो एक और है जो कि मोनोकॉटिलिडन्स में आते हैं। मोनोकॉटिलिडन में माइक्रोस्पर्मी जैसे ओवरी इंफीरियर ऊपर की तरफ यूजुअली पेरियंथ प्लेसेंटेशन होता है। इपिगाइनेसी में ओवरी इंफीरियर होती है। कोरोनेरी में ओवरी 3 चैम्बर्ड होती है, 3 चैम्बर्स में बटी होती है। कैलिसिनेई में पेरियंथ जो होता है सेपलोइड होता है और स्केल्स लगे होते हैं ऊपर से। न्यूडीफ्लोरी में पेरियंथ यूजुअली एब्सेंट होते हैं और मॉडिफाइड होते हैं पेपस में। एपोकार्पी में पेरियंथ इन 1 और 2 होल्स में होते हैं और एब्सेंट होते हैं। ग्लूमेसी में फ्लावर जो होते हैं सॉलिटरी होते हैं, स्पाइकलेट होते हैं और एक्सियल होते हैं और सेसाइल ब्रैक्ट्स में प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो है एंजियोस्पर्म का डाइकोटिलेडन और इनमें तरह से डिफरेंसेस हैं। अब डाइकोटिलेडन और मोनोकोटिलेडन में क्या डिफरेंसेस होते हैं ये देख लेते हैं। लीफ ऐसी होती है जिनमें नेट होता है डाइकोटिलेडन में, मोनोकोटिलेडन में लाइंस प्रेजेंट होती हैं और इसमें स्टेम जो होती है उसमें इस तरह से वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होती है और इसमें वेस्कुलर बंडल्स की नंबर ज़्यादा होती है, 2 to 6 हो सकती है और इसमें इनकी नंबर्स मोर देन 2 होती है। रूट जो होती है उसमें इस तरह से स्ट्रक्चर फॉर्म होती है, वेस्कुलर बंडल्स होते हैं 2 to 6 और इसमें रूट में वेस्कुलर बंडल 6 to 20 तक होते हैं। और फ्लावर कैसे होते हैं, सेट में लगे होते हैं 4 और 5 के, और ये तो होते हैं इन सेट ऑफ 3 सेट में प्रेजेंट होते हैं। एम्ब्रियो ऐसा होता है और इसमें एम्ब्रियो ऐसा होता है। इसमें 2 कॉटिलेडन, ये 2 कॉटिलेडन्स आपको दिख रहे होंगे और इसमें कॉटिलेडन्स की नंबर ओनली 1 ही होती है। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद मेरिट्स और डीमेरिट्स में बताऊंगी बेंथम रूकम के क्लासिफिकेशन के। थैंक यू।